कहानी गौतम बुद्ध और एक नौजवान लड़के रमेश की है, जो हमें खुद पर विश्वास करना सिखाती है। अगर आप भी खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं या अपने आप को कमजोर समझ रहे हो, तो यह कहानी आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, अभी इस बुद्धा टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक युवा लड़का जिसका नाम रमेश था, जीवन की समस्याओं से परेशान हो गया था। वह जीवन में लगातार असफलताओं का सामना कर रहा था और उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी मेहनत और प्रयासों का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वह बहुत ही निराश और दुखी था। उसे नहीं पता था कि अब वह क्या करे। एक दिन उसने सुना कि भगवान गौतम बुद्ध पास के एक गांव में उपदेश देने आए हैं। वह उनकी शरण में जाने का निश्चय करता है, यह सोचकर कि शायद उन्हें कोई समाधान मिल सके। भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी सारी समस्याओं के बारे में बताने लगा। उसने कहा, हे भगवान, मैं जीवन में बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही है। मैं बहुत ही असहाय और हारा हुआ महसूस करता हूं। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर शांत स्वर में कहा, बेभल जीवन में सफलता या असफलता का सबसे बड़ा कारण खुद का विश्वास होता है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें सफल नहीं बना सकती। हैरान होकर पूछा, लेकिन भगवान, मैं कैसे खुद पर विश्वास कर सकता हूं जब मुझे लगातार असफलताएं मिल रही हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस सिद्धांत पर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम सीखो कि खुद पर विश्वास कैसे करें। फिर गौतम बुद्ध ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी था जो अपने घोड़े पर सवार होकर एक जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसका घोड़ा बुरी तरह से डर गया और तेजी से भागने लगा। आदमी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह घोड़े को रोक नहीं पाया। वह बहुत घबरा गया और खुद को कमजोर महसूस करने लगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि घोड़े की लगाम उसके हाथ में है। जैसे ही उसने इस पर ध्यान केंद्रित किया, उसने अपनी सारी शक्ति लगाई और घोड़े को नियंत्रित कर लिया। बुद्ध ने रमेश को समझाया, तुम्हारे जीवन में समस्याएं उस घोड़े की तरह हैं और तुम्हारे पास वह लगाम है, यानी तुम अपने विचार और विश्वास है। जब तक तुम अपनी लगाम को थामे रहोगे और खुद पर विश्वास करोगे, तुम अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर सकोगे और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकोगे। रमेश ने बुद्ध की बातें समझी और मन ही मन यह निश्चय किया कि अब वह खुद पर विश्वास करेगा और जीवन में निरंतर आगे बढ़ेगा, चाहे कितनी भी असफलताएं क्यों ना आए। रमेश ने गौतम बुद्ध की बातें सुनकर गहराई से सोचा। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी असफलताओं का असली कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि उसकी खुद पर विश्वास की कमी थी। अब उसके मन में एक नई ऊर्जा और समझ जागृत हो चुकी थी। उसने फैसला किया कि वह अपनी सोच को बदलेगा और जीवन में आगे बढ़ेगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। रमेश ने गौतम बुद्ध से कहा, हे गुरुदेव, आपकी बातों से मुझे एक नई दिशा मिली है, लेकिन क्या आप मुझे यह भी बता सकते हैं कि मैं अपने अंदर विश्वास को कैसे बढ़ा सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, विश्वास की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। जब तुम छोटी छोटी चुनौतियों को स्वीकार कर उन्हें पूरा करते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। एक एक कदम सफलता की ओर तुम्हें ले जाएगा। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे और उसका सही इस्तेमाल करोगे, तो तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होता जाएगा। बुद्ध ने आगे समझाया, ध्यान और आत्म अवलोकन का हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। एक एक कदम सफलता की ओर तुम्हें ले जाएगा। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे और उसका सही इस्तेमाल करोगे, तो तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होता जाएगा। बुद्ध ने आगे समझाया, ध्यान और आत्म अवलोकन का अभ्यास करना भी महत्वपूर्ण है।
जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हें अपनी कमजोरियों करना भी महत्वपूर्ण है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हें अपनी कमजोरियों और ताकतों का एहसास होता है। इससे तुम अपनी सीमाओं को समझते हुए अपनी क्षमताओं को सही दिशा में ले जा सकते हो। रमेश ने ध्यान के महत्व को समझा और उसने निश्चय किया कि वह रोज ध्यान करेगा और अपने अंदर की नकारात्मक सोच को दूर करेगा। इसके बाद रमेश अपने गांव वापस लौट आया। उसने बुद्ध की सीखों को अपने जीवन में कार्य करता और हर छोटे प्रयास में उसने खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया। पहले जहां वह छोटी असफलताओं से टूट जाता था, अब वही असफलताएं उसे और मजबूत बना रही थीं। उसकी सोच में बदलाव आया और वह धीरे धीरे अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ने लगा। कुछ समय बाद रमेश ने न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पाया, वह गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोग उसकी संघर्ष और सफलता की कहानी सुनकर उससे प्रेरित होने लगे। अब वह लड़का नहीं था जो कभी अपनी असफलताओं से हार मानकर खुद को कमजोर मानता था। वह अब एक नया रमेश था जो खुद पर विश्वास करता था और दूसरों को भी विश्वास और उम्मीद की राह दिखा रहा था। इस तरह रमेश और गौतम बुद्ध की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। खुद पर विश्वास करना और दूसरों को भी विश्वास और उम्मीद की राह दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। रमेश ने अपने जीवन में यह बदलाव लाने के लिए गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वह अब एक सफल और खुशहाल व्यक्ति था जो दूसरों को भी प्रेरित कर रहा था। एक दिन रमेश ने अपने गांव में एक स्कूल खोलने का फैसला किया ताकि वह दूसरे बच्चों को भी शिक्षा की राह दिखा सके। उसने अपने स्कूल में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को शामिल किया और बच्चों को जीवन के मूल्यों के बारे में सिखाया। रमेश का स्कूल जल्द ही प्रसिद्ध हो गया और लोग अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेजने लगे। रमेश की कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। इस तरह रमेश और गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए। खुद पर विश्वास करना और दूसरों को भी विश्वास और उम्मीद की राह दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। रमेश ने अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया। उसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और एक सफल और खुशहाल व्यक्ति बन गया। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला और बच्चों को जीवन के मूल्यों के बारे में सिखाया। रमेश की कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बुद्धा टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।